हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला है आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी अभी आई एक ऑफिशियल नोटिस के बारे में। तो क्या है जानकारी, सारी जानकारी आपको डिटेल में मालूम चल जाएगी। उससे पहले यदि अगर अभी तक आपने उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की हर पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि रेलवे का जो कैलेंडर है वो जारी हो चुका है और इसी कैलेंडर के तहत अभी तक आप लोगों के लिए तीन वैकेंसी जारी हो चुकी है। एक आप लोगों का एएलपी का, सेकंड आप लोगों का टेक्नीशियन का, थर्ड आप लोगों का आरपीएफ का। तो टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट्स ऑलरेडी मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर चुके हैं, चाहे वो एलपी के स्टूडेंट हो, चाहे वो टेक्नीशियन के स्टूडेंट हो, चाहे वो आरपीएफ के स्टूडेंट हो। और स्टूडेंट्स लगातार अपने तैयारियों को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जा पा रहे हैं, अपने आप को ऑल इंडिया लेवल पे जज करके। तो टेक्स्ट बुक से प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके हमारा कूपन कोड है उमंग10, इसको अप्लाई करिएगा। आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद आप लोग आसानी से टेक्स्ट बुक पास प्रो को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने के लिए हम लोग आ चुके हैं आरआरबी इलाहाबाद के ऑफिशियल वेबसाइट पे rrbald.gov.in। यहाँ पे देखेंगे तो 25/4/2024 के डेट का आप सभी स्टूडेंट्स को दो अपडेट दिखेगा। यहाँ पे देखिएगा, इसका हेडलाइन है CN नंबर RC 1/2019 रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस, यानी कि जो आप लोग का 2019 में जो रेलवे ग्रुप डी की जो एप्लीकेशन फीस आई थी, ये जो नोटिस आप लोग का एग्जामिनेशन फी जो है उसके रिफंड के रिगार्डिंग है। और सेकंड जो है वो आप लोग का उसी नोटिस को यहाँ पे हिंदी में डाला गया है। ओके, तो ये हम लोग सीधा हिंदी वाले नोटिस को ही देखते हैं ताकि स्टूडेंट्स को समझने में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये आपके सामने लाइव नोटिस ओपन हो चुका है। ये आपके सामने वो नोटिस है। भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेलवे भर्ती बोर्ड, सूचना केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या RRC 1/2019 लेवल 1 पद के अभ्यर्थियों के ध्यान आकर्षण हेतु परीक्षा शुल्क की वापसी, बैंक खाता विवरण को पुनः अपडेट करना। यानी कि जो भी स्टूडेंट अपना जो बैंक डिटेल्स है उसको दोबारा से अपडेट करना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट्स को एक और मौका यहाँ पे दिया गया है। आइए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या RRC 1/2019 के तहत परीक्षा शुल्क की वापसी के संबंध में रेलवे भर्ती बोर्ड नोटिस दिनांक 13 अप्रैल 2024, 21 अप्रैल 2023 और 3 मई 2023 के क्रम में यह भी सूचित किया जाता है कि गलत या अपूर्ण बैंक विवरण के कारण बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का रिफंड नहीं किया जा सका है। आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि जो भी आप लोग बैंक डिटेल्स दिए थे उसमें से बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने गलत डिटेल्स दे दिया है, और जब आप लोग गलत डिटेल दे देते हैं तो उस केस में आपका जो रिफंड है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। वही यहाँ पर रेलवे आप सभी स्टूडेंट को सूचित करना चाह रही है कि बहुत बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स का रिफंड है वो किया ही नहीं जा सका है। इसलिए इन उम्मीदवारों को जिनका रिफंड गलत या अपूर्ण बैंक विवरण के कारण नहीं हो सका है, अंतिम अवसर के रूप में बैंक विवरण को फिर से अपडेट करने के लिए लिंक प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। तो वैसे जो भी स्टूडेंट है जिनको किसी कारण से रिफंड नहीं मिल पाया है या फिर आप लोगों ने गलत बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट कर दिया था तो आप लोगों को रेलवे की तरफ से एक और मौका दिया गया है। जिन उम्मीदवारों का रिफंड अभी तक नहीं किया गया है उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट करने के लिए इस अंतिम अवसर का उपयोग करेंगे। यानी कि ये जो मौका दिया गया ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आखिरी मौका है। इसके बाद रेलवे आप सभी स्टूडेंट्स को कोई मौका नहीं देगी। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में, कुछ उम्मीदवारों ने परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI, डेबिट कार्ड के माध्यम से किया था और उसी लेन देन मोड के माध्यम से रिफंड का विकल्प चुना था। वर्तमान में उनका इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI, डेबिट कार्ड बंद या बदला हुआ हो सकता है, जिसके कारण बैंक द्वारा खाते का विवरण प्राप्त नहीं किया जा सका और रिफंड नहीं दिया जा सका। एक्चुअली होता क्या फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट इन सब मोड का पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग हो, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, UPI हो, तो हाँ, ये जो सारी चीज़ें हैं ये न किसी बैंक अकाउंट से लिंक होता है। और आपको पता है कि रेलवे का जो भर्ती प्रक्रिया है कितना ज़्यादा धीमा है, कितना समय लग जाता है तब जाकर के रिफंड का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इसी बीच क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो अकाउंट होता है वो बंद हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि जब रिफंड की बारी आती है तो वहाँ पे जो भी बैंक अकाउंट लिंक होता है उसको ढूंढा जाता है, तभी उसी बैंक अकाउंट में आपको रिफंड किया जाता है। तो उस केस में क्या हो रहा है कि अकाउंट बंद हो जाने के कारण वो रिफंड प्रोसेस हो ही नहीं पा रहा है। ऐसे उम्मीदवारों को भी लिंक के माध्यम से अपने बैंक विवरण को अपडेट करने की सलाह दी जाती है। तो जो ऐसे कैंडिडेट हैं उनको भी एक मौका दिया जा रहा है कि आप लोग चाहें तो बैंक अकाउंट डिटेल को अपडेट कर लीजिए और रिफंड ले लीजिए। थर्ड पॉइंट है, ऐसे सभी उम्मीदवारों जिनका रिफंड अभी तक नहीं हुआ है को पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक ईमेल और SMS भेजा जाएगा। यानी कि जो भी रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी होगा वहाँ पर आपको एक SMS भी देखने को मिलेगा और आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक मेल भी रेलवे की तरफ से भेजा जाएगा।
दिए गए लिंक के माध्यम से बैंक खाता विवरण भरने के दौरान OTP सत्यापन की आवश्यकता होगी। यानी कि जब भी आप लोग अपना बैंक अकाउंट डिटेल डालेंगे तो जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पे आपको OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आप वेरीफाई करेंगे तभी जैसे कि आप लोगों का प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा। चौथा पॉइंट कहना चाह रहा, उम्मीदवारों द्वारा ये सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि दर्ज किया गया बैंक खाता नंबर और IFSC कोड सही है और उन्हें सबमिट करने से पहले बैंक खाता विवरण और IFSC कोड को ध्यान से जाँच कर लिया गया है। ये रेलवे पहले भी आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर चुकी है कि जब भी आप लोग बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालेंगे उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन तीन बार आप लोग वेरीफाई कर लेंगे कि आपका जो अकाउंट नंबर और IFSC कोड है वो बिल्कुल सही हो। आगे कहा जा रहा, उम्मीदवारों को यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि सबमिट करने के उपरांत बैंक विवरण में संशोधन नहीं होगा। रेलवे भर्ती बोर्ड उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत गलत विवरण के कारण रिफंड की विफलता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और इस संबंध में आगे उम्मीदवारों के पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि यदि अगर आप लोग फिर से बैंक अकाउंट नंबर डिटेल गलत देते हैं और आपका रिफंड नहीं मिल पाता है तो इसके लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं होगी और इसके लेकर के भविष्य में यदि अगर आप लोग कुछ लेटर वगैरह लिखते हैं तो उसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जाएगा रेलवे के द्वारा। आगे देखिएगा, नोट में कुछ जानकारी दी गई है। लिंक रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर दिनांक 26/4/2024 यानी कि आज 25 से कल से सुबह 10 बजे से एक्टिवेट करवा दिया जाएगा। और कब तक रहेगा तो 5 मई 2024 यानी कि लगभग आप सभी स्टूडेंट को 10 दिन का समय दिया गया है, शाम 5 बजे तक रहेगा। तो लास्ट डेट का आप लोग इंतजार बिल्कुल भी मत करिएगा। 26 को खुलेगा, 1-2 दिन के अंदर आप लोग प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड के रिकॉर्ड से अभ्यर्थियों के विवरण के सत्यापन के बाद ही परीक्षा शुल्क वापसी बैंक शुल्कों की कटौती के बाद स्वीकार होगा। यानी कि पहले रेलवे के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद ही रिफंड का प्रोसेस कंप्लीट होगा। थर्ड पॉइंट है, गलत या अपूर्ण और या देर से किए गए दावों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। यानी कि लेट से आप लोग एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट ही नहीं होगा। चौथा पॉइंट है, एक बैंक खाते में केवल एक रिफंड की अनुमति होगी। यानी कि एक जो अकाउंट होगा उसमें केवल एक ही बार रिफंड आप लोग ले सकते हैं। लास्ट पॉइंट है, सभी अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि अपडेट या सूचनाओं के लिए रेलवे भर्ती बोर्डों के आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें। डेट है आप लोग का 25/4/2024, अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड। तो इन सब जो समस्याएं रेलवे को हो रही है, कहीं ना कहीं इन सब समस्याओं का रेलवे को परमानेंट सॉल्यूशन पर विचार करना होगा। ये 2019 की भर्ती है और 2024 यानी कि 5 साल के बाद ये भर्ती अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई है। डेली ग्रुप डी 2019 के संबंध में 1 ना 2 नोटिस जारी होती हैं। तो आखिर 5 साल तक भर्तियों को खींचा जाना, पूरी तरह से कंप्लीट ना करवा पाना, रिफंड का प्रोसेस 5 साल के बाद पूरा करना, ये कहीं से भी शोभा नहीं देता है। एक तरफ माननीय रेलवे मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया का जिक्र करते हैं, लेकिन उसी डिजिटल इंडिया का जब रेलवे में इंप्लीमेंटेशन की बारी आती है तो डिजिटल इंडिया कहाँ फेल हो जाती है, ये समझ से बाहर हो जाता है। क्या इस आधार पर 2024 की जो भर्तियां हैं वो 2019 तक खींच करके ले जाई जाएगी या फिर क्या होगा, ये तो समय ही बताएगा। इसके ऊपर आपका क्या राय होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।